शास्त्र तो कहता है कि भगवान शिव के व्रत में नमक निषेध कहा गया है। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। कि व्रत जिस दिन व्यक्ति रखता है, मनुष्य रखता है, सुबह चाय, दूध, फल इत्यादि दिन भर कुछ ना कुछ फलाहार करना, तो इस तरह व्रत ना करें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। शास्त्री, आज से सावन शुरू हो गया है जी। तो भक्तगणों को इस दौरान क्या करना चाहिए और जो सावन की महिमा है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सावन की सबको हार्दिक बधाई देता हूँ कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर सदैव बना रहे और भगवान सदैव उनको अपने चरण कमलों में नित्य पूजन अर्चन करने का समय प्रदान करते रहें। और रही बात श्रावण के महीने की, अंतर देश स्थिति परिस्थिति के अनुसार यह जो श्रावण का महीना है, अब जिस प्रकार पंजाब में लोग संक्रांति से संक्रांति तक एक माह माना जाता है, तो पंजाब निवासियों के रिवाज के हिसाब से श्रावण का शुरुआत हो चुका है। लेकिन सनातन धर्म हिंदू और पंचांग के अनुसार पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक माह माना जाता है और 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। उसके अगले दिन यानी कि 25 तारीख से 25 जुलाई से श्रावण का प्रारंभ होगा और पंजाब निवासियों के लिए आज से श्रावण का प्रथम सोमवार प्रारंभ हो चुका है और बड़ी ही श्रद्धा भाव से इस श्रावण के महीने में लोगों को पूजन अर्चन, भगवान शिव का रुद्राभिषेक इत्यादि करना चाहिए। और शिव पुराण में कहा जाता है कि श्रावण का जो महीना है ये भगवान शिव का ही महीना, क्योंकि यही श्रावण के महीने में एक मास तक भगवान इस पृथ्वी पर निवास करते हैं और भक्तों के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो जो सावन के में व्रत रखने का भी बड़ा महत्व है जी। और इस पर प्रकाश कर दिया। श्रावण में कई पूरे श्रावण मास पूरे एक महीने तक का व्रत करते हैं जिसको मास व्रत कहा जाता है। और दूसरा एक सोमवार का व्रत है जो भगवान शिव के प्रति अपनी मनोरथ को रख के रखा जाता है। तीसरा सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए, स्त्री जाति के लिए मंगला गौरी का व्रत का भी नियम इस श्रावण के महीने में बताया गया है, जिसको करने से भक्तों के मनोवांछित फल सिद्ध होते हैं और भगवान भूत भावन उन पर पूरी कृपा करते हैं। तो जो सावन में व्रत रखा जाता है जी, तो इस दौरान भक्तों को किन बातों का पालन करना चाहिए और इसकी विधि क्या रहती है, किस प्रकार से भक्त जो व्रत करना चाहते हैं वो व्रत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा श्रावण का व्रत हो या कोई भी अन्य व्रत हो, व्रत का एक नियम एक विधान होता है। सबसे पहले तो परमात्मा उस परम पिता के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, अपने आप को प्रातः स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान ध्यान पूजन करके हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के व्रत का संकल्प करें कि हे भूत भावन भोलेनाथ, आज से ये श्रावण का महीना या अन्य कोई भी व्रत है, उस व्रत में मैं ये बता रहा हूँ कि श्रावण का महीना हो या कोई भी व्रत हो, प्रातःकाल अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान के सम्मुख गंगा जल से आचमन करके और हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के नाम के व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपके इस व्रत का संकल्प ले रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरी रक्षा करो और मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती। तो भक्तों को इस दौरान क्या खाना चाहिए, भगवान का शाम को जो व्रत खोलना है वो किस तरह से व्रत खोलना है। भगवान शिव के जो व्रत हैं, शास्त्र तो कहता है कि भगवान शिव के व्रत में नमक निषेध कहा गया है। मीठा भोजन ही भगवान शिव के व्रत का प्राशन करता है। जैसे व्रत खोलना हो शाम के समय तो मीठा खाकर, कुछ मीठा फल हो गया या खीर आदि इत्यादि खाकर ही भोजन को विश्राम देकर व्रत का विश्राम करना चाहिए, क्योंकि नमक भगवान शिव की पूजा में निषेध माना गया। तो कई जो भक्तगण हैं वो व्रत के दौरान फलाहार लेते हैं, तो क्या इसमें संभव है? फलाहार व्रत
का मतलब होता है, मैं एक बात सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि आजकल जो भक्त सभी व्रत करने में रुचि रखते हैं, जो अंदर से श्रद्धा रखते हैं, तो उनसे मेरा एक निवेदन रहेगा कि व्रत का मतलब होता है भक्तों तपस्या करना। उपवास उसी को कहा जाता है जो अपने शरीर को कष्ट देकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करे। लेकिन मैं यहाँ देखता हूँ कि व्रत जिस दिन व्यक्ति रखता है, मनुष्य रखता है, सुबह चाय, दूध, फल इत्यादि दिन भर कुछ ना कुछ फलाहार करना, तो इस तरह व्रत ना करें, ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। व्रत का मतलब होता है कि जब इच्छा समाप्त हो जाए, जब ये शरीर, जब यह तृप्त आत्मा ये कहे कि नहीं अब मुझे शरीर को किसी फल की ज़रूरत है, तब ही उस फल को आहार करें, अन्यथा फल, दूध, दही इत्यादि से दूर रहें। जब ज़्यादा इच्छा बढ़ जाए तो भक्तजन कुछ थोड़ा सा फल ले सकते हैं। तो जो सावन के सोमवार होते हैं इसमें मालपुड़े का प्रसाद बड़ा बढ़ता है। भगवान भोलेनाथ को खीर और मालपूड़ा ये बहुत ही प्रिय है। शिव पुराण भी कहता है कि भगवान को मीठे का भोग लगाया जाता है। एक हरियाणा में भजन गायक हैं, बहुत ही सुंदर भाव से कहते हैं कि मैं तो खीर कटोरा लाई रे ओ भोले भंडारी, तन्ने भोग लगा दूँ रे ओ भोले भंडारी। तो भगवान को खीर और मालपूड़ा अत्यंत प्रिय है। ऐसा नहीं है कि भगवान तो हर वस्तु प्रिय है, लेकिन कहा जाता है कि हर व्यक्ति की कुछ एक अपनी पसंदीदा वस्तु होती है। तो भगवान भोलेनाथ को खीर का प्रसाद बहुत ही प्रिय है। तो जो सावन रहता है तो बारिश इस दौरान ज़रूर होती है, तो जो भक्तगण हैं वो अपने घर में भगवान भोलेनाथ की जो पूजा करना चाहें तो वो क्या किन किन बातों का ध्यान रखें, मतलब जो व्रत नहीं करते उन भक्तों के लिए? पहली बात तो श्रावण के महीने में किसी भी दुष्ट वस्तु का, अपवित्र वस्तु का सेवन ना करें, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें, दुष्ट संगत से बचें और जितना हो सके मन ही मन ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करें, क्योंकि कहा जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव का वास इस पृथ्वी पर रहता है। जितना हो सके ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जप करें, बुरे कर्मों से दूर रहें, सात्विक भोजन यदि करें, मैं तो कहूँगा कि लहसुन प्याज इत्यादि से भी दूर रहें तो ज़्यादा उचित हो। और यह जो महीना है इसमें मैं सभी भक्तों के लिए भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे भूत भावन भोलेनाथ, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करना कि संसार के समस्त जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी देशवासी, जितने भी मनुष्य, जीव जंतु, जितनी भी आपके द्वारा प्रदान की गई योनियाँ हैं, उन पर कृपा करना। और उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान के एक सुंदर श्लोक का मैं आपके सामने व्याख्यान करता हूँ। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, और वहाँ के ब्राह्मण बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं। और क्या कहते हैं कि सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोले बाबा विश्वनाथ की जय। बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ आप सब पर कृपा करें। जय भोले बाबा की। पंडित जी, आपने बताया कि मंगला गौरी जी के भी व्रत आते हैं, तो ये जो मंगला गौरी जी के व्रत हैं ये किस प्रकार करना चाहिए और इसका पौराणिक महत्व क्या है और किस दिन होता है ये? ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियताः प्रताः स्मतां। भगवान भूत भवन भोलेनाथ की अर्धांगिनी श्री भगवती गौरी जी, और जिस प्रकार भगवान के जो व्रत हैं या सोमवार के व्रत होते हैं श्रावण के महीने में,
उसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है और इस व्रत के करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। यह व्रत श्रावण महीने के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है और अंतिम मंगलवार वाले दिन इसका उद्यापन, जिस प्रकार सोमवार के व्रत का उद्यापन किया जाता है उसी प्रकार अंतिम मंगलवार के दिन भगवती गौरी को नाना प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पूजन सामग्री से उनका पूजन करके भगवती को चुन्नी, श्रृंगार, नारियल इत्यादि चढ़ाकर माता को बर्फ़ी का या अन्य प्रकार के मिष्ठान का भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मैया, श्रद्धा सामर्थ्य से हमने आपका यह मंगला गौरी का व्रत किया है श्रावण के महीने में। हे माँ, हमारी पूजा स्वीकार करना और हमारे परिवार पर, मेरे सौभाग्य पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो जैसे सावन के व्रत चल रहे हैं, जो भक्तगण सोमवार का व्रत करेंगे या जो स्त्रियाँ सोमवार के व्रत करेंगे, तो वो मंगला गौरी के व्रत के लिए किस प्रकार से तैयारी करेंगे? शाम को व्रत खोल के अगले दिन सुबह कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी? जैसे श्रावण का सोमवार का आपने व्रत किया, शाम को आपने फलाहार लिया, अब आपने प्रतिदिन अगले दिन मंगला गौरी जी का भी व्रत करना है, तो उसी तरह नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके भगवती गौरी के सम्मुख गंगा जल हाथ में लेकर भगवती गौरी का ध्यान करके भगवती गौरी से प्रार्थना करें कि हे मैया गौरी, आज से श्रावण के महीने में प्रथम मंगलवार है और मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ हो रहा है, तो हे माँ भगवती गौरी, आज मैं आपके इस व्रत का संकल्प करती हूँ। मेरे इस व्रत पर, मेरे इस परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, ताकि मैं इसी तरह ये सत्कार्य करता रहूँ। इसी तरह जिस प्रकार श्रावण के सोमवार का व्रत होगा, सेम उसी तरह भगवती गौरी का भी व्रत होगा, मंगला गौरी। एक आपने उद्यापन बताया, बहुत सारे भक्तगण ऐसे हैं जिन्हें उद्यापन के बारे में नहीं पता या मोस्टली व्रत करते हैं, उद्यापन नहीं करते हैं। बिना उद्यापन के कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता, क्योंकि हर चीज़ को एक समय के बाद विश्राम देना अति अनिवार्य है। श्रावण के महीने के जो व्रत हैं, इनकी अलग महिमा है। ऐसे तो भगवान के हर व्रत की महिमा है, परंतु जो सावन के जो व्रत होते हैं, इनका श्रावण से ही प्रारंभ करके श्रावण के मास अंत में जो भी अंतिम सोमवार या जिसने सोमवार का व्रत किया है और जिसने मंगला गौरी का व्रत किया है, वह अंतिम दिन में, ये श्रावण के महीने के अंतिम दिन में उसका उद्यापन करें, क्योंकि उद्यापन करने से ही व्रत की परिपूर्णता होती। तो उद्यापन की प्रक्रिया क्या रहेगी? भक्तगण क्या कुछ लेकर भगवान को अर्पित करें और दान दक्षिणा का क्या महत्व रहता है? विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान ने गीता में भी कहा है कि बिना विधि विधान से, मंत्रहीनम अदक्षिणम, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के किए जाने वाला, बिना श्रद्धा के किए जाने वाला कोई भी पूजा पाठ, जप, यज्ञ, दान सब निष्फल हो जाता है। तामसम परिचक्षते, वह राक्षसों का कहलाता है। तो इसलिए जिस दिन उद्यापन करना हो, भगवान का पंचोपचार से, षोडश उपचार से पूजन करें। जो मंदिर में पंडित जी उपस्थित हों उनसे पूजन करावें, भगवान का दूध दही से अभिषेक करें, पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ों से भगवान का अभिषेक करें। भगवान पर फल, पान, दूध, दही इत्यादि वस्त्र चढ़ाकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, यह श्रावण का यह अंतिम सोमवार मैं आपका पूजन कर रहा हूँ और अपने व्रत का उद्यापन का संकल्प कर रहा हूँ। ये मेरे 5 व्रत या 4 व्रत जितने भी व्रत हैं श्रावण के, मैं आपको समर्पित करता हूँ। मेरी पूजा से प्रसन्न होइए और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर कीजिए। पंडित जी, जो भक्तगण किसी भी बारे में आपसे सलाह लेना चाहते हो तो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मंदिर पे आएँ, हमारा संपर्क सूत्र बाहर लिखा हुआ है। किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय, जन्म कुंडली इत्यादि, विवाह, माँ भगवती जागरण, कीर्तन, सत्यनारायण जी कथा, महामृत्युंजय अनुष्ठान, किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अपना संपर्क सूत्र नंबर एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों। मैं श्री देवेंद्र पांडे शास्त्री, विकास नगर शिव मंदिर पुजारी। मेरा संपर्क सूत्र है 9872348667। ज्योतिष एवं कर्मकांड विशेषज्ञ, किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली, फलित, रत्नों का परामर्श, ग्रहों का समाधान और शास्त्रीय विधान द्वारा किया जाता है।